नमस्कार बच्चों। हम चैप्टर 2 क्लास 9th का पढ़ने की कोशिश क्या कर ही रहे हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमने क्या देखा था? उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम मैटर को डिफाइन करते हैं, कैसे किसी सब्सटेंस को हम प्योर कहते हैं, और प्योर कहते कहते हमने ये भी देख लिया था कि मिक्सचर किसे कहा जाता है ना। तो उसी में आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि मैटर एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, तो ये हमारी पुरानी डेफिनेशन है, चैप्टर 1 में भी पढ़ी है। प्योर सब्सटेंस के लिए हमने कहा था कि कॉमन पर्सन के लिए अलग मतलब होता है प्योर का, साइंटिस्ट के लिए मतलब अलग होता है। कॉमन पर्सन के लिए क्या मतलब होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, उसे हम प्योर कहते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा सब्सटेंस जो सारी मतलब कि जो सब्सटेंस उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो सारे एक जैसे हों, तब उसे हम प्योर कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब सब्सटेंस के अंदर अगर पार्टिकल सारे एक जैसे ही होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये था प्योर का मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से। हमने यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। किसी सब्सटेंस के जब सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल लिया था हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन को क्यों प्योर नहीं बोला जाता? अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई मिलावट ना करूं, पानी में बस चीनी मिलाऊंगा, पानी में सिर्फ नमक मिलाऊंगा, तो कॉमन पर्सन के लिए वो चीज प्योर होगी। क्यों प्योर होगी? वो कहेगा भाई मेरे को नमक वाला पानी चाहिए, और नमक वाले पानी में मैंने और कोई मिलावट नहीं कर रखी, तो इसलिए वो प्योर है। लेकिन साइंस कहती है कि ये इसके अंदर दो चीजें मिली हुई हैं, एक NaCl जो खुद एक प्योर था, वाटर जो खुद प्योर था। तो दो चीजें मिलकर के ये सब्सटेंस बनाए या फिर ये सॉल्यूशन बनाए, इसलिए ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर है। ऐसे ही हमने मिल्क का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हमने लिए थे, किसे हम प्योर कहते हैं और किसे हम मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। हमने फिर मिक्सचर के कुछ एग्जांपल लिए थे, तो आज मिक्सचर को ही आगे हमें डिफाइन करना है। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगा लो बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। जितने ज्यादा कॉपी पेन लेकर के बैठोगे उतना ज्यादा बढ़िया तुम्हारे लिए। कॉपी पेन पे लिखते रहो, कुछ हम बहुत ज्यादा तो लिखते नहीं है। हेडिंग है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, लास्ट क्लास में भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हेन टू और more than two pure substances are combined। जब या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं या फिर मिल जाते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल है मिक्सचर के भाई, एग्जाम्पल आपको स्कूल के अंदर पूछे जाते हैं तो एग्जाम्पल याद करने जरूरी है। सबसे पहला एग्जाम्पल एयर, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? अरे लास्ट क्लास में इतने दिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, और कौन सा था? एयर हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, और शुगर सॉल्यूशन। शाबाश, शुगर सॉल्यूशन। और कोई एग्जांपल बताओगे भाई? कोई सा भी, कुछ भी। देखो थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। आयरन प्लस सैंड या मिट्टी, जो भी बोलो आप। आयरन और सैंड को अगर मैं मिला दूं, मतलब अब आप कहोगे कि सैंड सर कैसे, सैंड तो प्योर होती नहीं है। चलो सैंड को हटाते हैं, सैंड की जगह हम लिखते हैं आयरन प्लस NaCl, या फिर आयरन प्लस आपका शुगर। ये भी सॉल्यूशन होंगे क्या? ये भी सॉल्यूशन होंगे? पता नहीं, देखते हैं। देखो आराम से देखो, चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, आराम आराम से समझोगे एक एक बात को। साइंस इज लाइक, अभी तुम 9th क्लास में हो, अगर तुम्हें साइंस से अभी डर लगने लग जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए साइंस बहुत ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही है। और ये क्लास जो है तुम्हारी डिसाइडिंग क्लास है कि तुम्हें फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट से अभी ये मत सोचो यार ये तो बर्डन लग रहा है, यार ये तो मुश्किल लग रहा है। बहुत सारे बच्चे साइंस इसलिए छोड़ देते हैं कि यार उन्हें 9वीं 10वीं में साइंस समझ में नहीं आई।
बहुत सारे बच्चे साइंस इसलिए ले लेते हैं 11th-12th के अंदर क्योंकि उन्हें 9वीं-10वीं में अच्छी लग रही थी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कॉमर्स लेते वक्त कि सर साइंस होती नहीं मेरे से, साइंस बहुत मुश्किल है, आर्ट्स में इज्जत कम होती है मेरी, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आर्ट्स में इज्जत कम होती है मेरी, तो इसलिए आर्ट्स लेनी नहीं थी, इसलिए हमने कॉमर्स ले ली। समझ, तो ये इस वजह से नहीं, ये मेरे से नहीं होता यार, ये मेरे से हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते बेटा। इसलिए अभी किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा मत फील करना कि बहुत बर्डन है मेरे लिए। अभी क्या फील करना है, अभी फील करना है कि मैं उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा समझूं। ऐसे ही जैसे अब हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल लिए मैंने कि भाई एयर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर NaCl प्लस वाटर मिलाया, NaCl था मेरा प्योर, वाटर है मेरा प्योर, ये भी प्योर, ये भी प्योर, दो प्योर चीजों को मिलाते हैं, दो या दो से ज्यादा प्योर चीजों को मिलाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। सर ये तो आ गया समझ में। शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा सर, सुक्रोज होती है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, लास्ट क्लास में बताया बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला कर लो याद, क्या होता है, शाबाश, C12H22O11। अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लेक्चर के नोट्स बार बार रिवाइज करो। हाँ, शुगर प्लस वाटर, ये भी मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि सुक्रोज भी प्योर है, वाटर भी प्योर है, दो या दो से ज्यादा प्योर चीजें मिली, तो इसलिए ये हो गया। सर आयरन कैसे प्योर है, आयरन देखते हैं प्योर कैसे। ये मैंने लिया एक आयरन का ब्लॉक, लोहे का ब्लॉक, ये क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स हैं। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम है और कुछ भी नहीं है, तो यानी आयरन भी क्या है, प्योर। NaCl भी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखा है, प्योर। तो दो या दो से ज्यादा प्योर चीजें मिली, इसलिए ये भी क्या हो गया, मिक्सचर। शुगर प्लस आयरन, आयरन क्या है, प्योर, शुगर कैसी है, प्योर, प्योर प्योर मिले तो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं बेटा। समझ में आया, क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मिक्सचर किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा प्योर चीजें मिलेंगी तो मिक्सचर कहलाता है। अब मिक्सचर होते कितने टाइप के हैं, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, चल इससे लिखते हैं टाइप्स। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक सेकेंड, हाँ हमारे पास ये देखो लाइनें हैं, हम अच्छी अच्छी लाइनें बना सकते हैं। एक सेकेंड, ये कलर बेकार है इन लाइनों का, हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर है हमारा स्काई ब्लू, और इसकी थिकनेस कर लेते हैं बड़ी। एक सेकंड, कहाँ से होगी भाई मेरे को नहीं पता। होनी तो यहीं से चाहिए भाई, पता नहीं, हाँ क्या, छोड़ो, नहीं आती भाई, कोई बात। अरे यार, ठीक है। एक है मेरा होमोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर के टाइप बता रहा हूं, एक है मेरा होमोजीनस मिक्सचर और एक है मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनस को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। आपके काम का नहीं है, अगर आपके इंग्लिश मीडियम है तो। हिंदी मीडियम है तो भाई मैं कोशिश कर लूंगा, लेकिन अगर कोई हो हिंदी मीडियम तो बता देना मेरे को, अगर कोई सुन रहा हो तो। चलो, होमोजीनस भाई, होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। अगर कहीं पे भी साइंस में आपको होमो दिखे तो इसका मतलब है सेम। आप कहोगे सर होमोसेपियन, तुम्हें क्या पता होगा होमोसेपियन, बताएंगे। हाँ, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जीनियस का मतलब क्या होता है कि होमोजेनिटी, मतलब सब एक जगह मिले हुए हैं आपस में, सब एक जैसे हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब इसका यूज हम होमो मिक्सचर के अंदर कैसे करेंगे, तो देखो, इसका मतलब है when concentration remain same throughout the solution, throughout the solution। जब पूरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन हर जगह बराबर होगी। अब अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं पता तो 8वीं तक तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। कंसंट्रेशन का मतलब है सोल्यूट कितना होता है। अब सोल्यूट कितना है तो एक दो लेक्चर रुक जाओ, आपको सोल्यूट पता चल जाएगा।
जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो चीजें मिक्स कर रखी हैं, अगर वो इक्वली मिक्स हो गई तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर वो इक्वली मिक्स नहीं हुई तो उसका नाम होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, मैं इधर लिखूंगा व्हेन concentration is not same throughout the mixture। जब पूरे मिक्सचर के अंदर कंसंट्रेशन सेम ना रहे तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस बेटा क्या था, होमोजीनियस का मतलब है जब कंसंट्रेशन हर जगह सेम रहती है तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस, और जब कंसंट्रेशन अलग हो जाती है तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा इनके, जो एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं और अच्छे से समझ लेने हैं। देखो एक सेकेंड, बहुत अच्छे, देखो ठीक, कंसंट्रेशन सेम है और कंसंट्रेशन सेम नहीं है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई जल्दी से हम। तो चलो आप लोग खुद बताओगे एग्जाम्पल्स, मैं नहीं बता रहा एग्जाम्पल, या अगली स्लाइड में ले लें, अगली स्लाइड में लेते हैं। चलो होमोजीनस के एग्जाम्पल चलो अच्छा, एग्जाम्पल पता करने के लिए बहुत सिंपल काम करना, एज्यूम करना कि आप उसे टेस्ट कर रहे हो, अगर वो टेस्ट करने लायक चीज है तो उसे आप टेस्ट कर रहे हो और हर जगह से टेस्ट आपको बराबर आ रहा है। एग्जाम्पल दूं, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सबसे पहले हाँ एग्जाम्पल लिखो तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एज्यूम करो आपके पास एक पानी का गिलास है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक मिलाया और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आपने पहली सिप भरी, अच्छे से मिक्स करा, ऐसा नहीं कि वो नमक डाल करके पी गए, अच्छे से मिक्स करा। जैसे आपने अच्छे से मिक्स करा तो उसके बाद आपने पहली सिप पी तो आपको टेस्ट आएगा, और जो लास्ट की सिप लोगे उसमें भी टेस्ट जो आएगा, या बीच में सिप लोगे उसमें टेस्ट जो आएगा, वो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा हो गया, होमोजीनस हो गया। दूसरा, अगर आपने चाशनी देख लो, जब हम गुलाब जामुन वगैरह, शादियों का सीजन चल रहा है तो गुलाब जामुन वगैरह अगर आप खाते हो तो उसके अंदर जो चाशनी है देख लो, अगर आप अपनी कटोरी में से 1 चम्मच चाशनी का टेस्ट करोगे, अपने बगल वाले की कटोरी में से 1 चम्मच चाशनी का टेस्ट करोगे, अगर सेम शादी में हो तो आपको टेस्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ये भी कैसा हो गया, होमोजीनस हो गया। तो सर हेट्रोजीनस क्या होगा, हेट्रोजीनियस क्या होगा, हेट्रोजीनियस का मतलब है बेटा कि आपको टेस्ट बराबर से ना आए। जैसे एग्जांपल लें, एग्जांपल है कि दाल प्लस चावल, दाल चावल आपने बनाए, दाल प्योर थी, मतलब कच्चे दाल और कच्चे चावल को आप मिक्स कर रहे हो, है ना, तो दाल प्योर है, चावल प्योर है। क्यों है प्योर भाई, क्योंकि चावल वाली कटोरी में, चावल वाली कटोरी में, चावल वाले बाउल में ये, और दाल वाले बाउल में जो कच्ची दाल है, अभी आपने बनाई नहीं है, कच्ची दाल है, उसके अंदर जो दाल पड़ी है ये भी प्योर है, इसमें जो चावल है ये भी प्योर है, तो इन दोनों को मिलाया तो आपने दाल चावल बना दिया। अभी वो कच्चे हैं, खाना मत, हाँ दाल चावल, है ना। तो जो दाल चावल का मिक्सचर तैयार हुआ हमारा, ये मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर 2 प्योर चीजें आपस में मिल रही हैं। और अगर 2 प्योर चीजें आपस में मिल रही हैं, दाल चावल बना रही हैं, तो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से 1 चम्मच उठाओगे और 1 चम्मच यहाँ से उठाओगे तो क्या लगता है आपको, बराबर दाल और चावल के दाने आएंगे? मेरे को तो नहीं लगता। यानी दाल चावल कैसा हो गया, हेट्रोजीनस हो गया बेटा। क्यों हेट्रोजीनस हो गया, यहाँ पर अलग नंबर ऑफ दाल के दाने, यहाँ पर अलग नंबर दाल के दाने, 1-1 चम्मच लिया था आपने तो दाल के दाने भी क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल बताओ कोई बढ़िया सा। हाँ सर अभी आपने बताया था एयर का एग्जाम्पल ले लो, एयर होमोजीनस होती है क्या, नहीं, एयर हेट्रोजीनस होती है। एयर क्या है, हेट्रोजीनस है। क्यों, कहीं पे पोल्यूशन ज्यादा है, कहीं पे पोल्यूशन कम है, तो एयर हेट्रोजीनस हो गई, है ना। और क्या हो सकता है, और बताओ, दाल चावल हो गए, ये हो गए, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है सैंड प्लस स्टोन, मिट्टी में पत्थर मिले हुए,
सैंड प्लस स्टोन, ये सारे एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पहली तो बात, आज हमने क्या पढ़ा, छोटे छोटे लेक्चर है हमारे, कोई ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर होंगे, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। आज हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करा है, इससे पहले का हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? मिक्सचर। मिक्सचर कैसे बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा प्योर चीजें आपस में मिलती हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मिक्सचर के? एयर, एयर कैसा सॉल्यूशन है? हेट्रोजीनस है, HE, हेट्रोजीनस। सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनस है, HO। शुगर का सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनस है। आयरन और नमक, अगर आपने नमक के अंदर ऊपर से आयरन डाल दिया, आयरन के छोटे छोटे किल नेल्स डाल दिए, या फिर आयरन के छोटे छोटे ना, आयरन का वो जो पाउडर होता है ना, वो आपने क्या करा, चावलों के अंदर, चीनी के अंदर या फिर नमक के अंदर मिला दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया, तो क्या वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं। हो सकता है कि एक तरफ भाई क्या नाम है ज्यादा पाउडर चला जाए आयरन का, एक तरफ कम पाउडर जाए। यानी कि चाहे नमक में मिलाओ, चाहे आप मिलाओ चीनी के अंदर, कैसा सॉल्यूशन बनेगा? हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बनेगा। तो आपने होमोजीनस की डेफिनेशन पढ़ी, जब पूरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो उसे होमोजीनस बोलते हैं, और जब पूरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन डिफरेंट रहती है तो उसे हेट्रोजीनस बोला जाता है। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ एग्जांपल तो सुपर इंपॉर्टेंट। तो आज की कक्षा में इतना ही। यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में आएगा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ये क्या था फिर? ये भी टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, लेकिन उसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।